हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों वर्ग समीकरण हल करना। ये कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 10वीं तक इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है और मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है सॉल्व करने का। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग समीकरण का दोस्तों एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए घात जो है ना घटते क्रम में रहता है। यहाँ पे की घात 2 है तो यहाँ पे एक घात घट गया, यहाँ पे घात 1 हो गया, फिर एक संख्या। ठीक है, इस टाइप से वर्ग समीकरण आपको देखने को मिलता है। तो वर्ग समीकरण हल करने का सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, ये जो पहला पद है और अंतिम पद इन दोनों का गुणा होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे पहले। तो 1 गुणित 8 कर दिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। अब इस 8 का गुणनखंड हम लोग को ढूंढना है दोस्तों। गुणनखंड मतलब कि किसके किसके पहाड़े में 8 आता है। तो हम सभी जानते हैं कि 1 के पहाड़े में तो 8 आता ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 गुणित 8 करेंगे तो भी 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 2 के पहाड़े में भी 8 आता है। तो 2 के पहाड़े में कितनी बार में 8 आता है, 2 चौके 8। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे अगला, तो फिर 4 के पहाड़े में 2 बार। तो ये दोनों रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक हमारा 2 गुणनखंड निकल गया है 8 का, कि हम लोग 1 गुणित 8 करेंगे तो भी 8 आएगा और 2 गुणित 4 करेंगे तो भी 8 आएगा। ठीक है, इतना कर लिया अपन लोग पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या है कि जब हम ये दोनों गुणनखंड निकले हैं, ठीक है 8 के गुणनखंड निकले हैं, इनको जोड़ें या घटाएं तो यहाँ बीच वाला संख्या आना चाहिए। बीच वाला, बीच में हमारा कितना है, 6 है। तो हम लोग जो गुणनखंड निकाले हैं 8 का, 1 और 8, 2 और 4, ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो गुणनखंड है इसको अपन देखते हैं, तो 8 और 1 को जोड़ते हैं तो 9 हो जा रहा है और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जा रहा है। मतलब कि ये 6 नहीं आ रहा है। तो ये जो गुणनखंड है दोस्तों ये वाला हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, अब अपन दूसरा देखते हैं, 2 गुणित 4 है। इसको अगर हम देखेंगे तो इसको जोड़िए, कितना हो रहा है, 4 और 2 6। मतलब इसको जोड़ने से दोस्तों यहाँ बीच वाला संख्या जो है वो आ जा रहा है 6। मतलब हम इसको ले सकते हैं, ये अपना राइट गुणनखंड है। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले स्टेप क्या था कि पहला पद और अंतिम पद इन दोनों को गुणा करना है, अपने गुणा कर दिया। उसके बाद में दूसरा स्टेप है कि इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड मतलब कि 8 के किसके किसके पहाड़े में आता है वो निकाल लेंगे। जब निकाल लेंगे तो उसका अपन ये देखेंगे, जोड़ा देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये एक जोड़ा है और ये एक जोड़ा है। इनमें देखेंगे कि जोड़ने या घटाने से बीच वाला संख्या आना चाहिए 6। तो इसको हम लोग किए तो नहीं आया, लेकिन इसको जब हम कर रहे हैं तो ये आ रहा है। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वैसे उतर जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, अब हम लोग जो 2 और 4 लिए हैं इसी को हम लोग कोष्टक में लिख देंगे, 2 + 4। हम लोग क्यों प्लस किए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से ये 6 आना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे गुणनखंड निकाले हैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से यहाँ का 6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 4 कर लिए। अब यहाँ पे x है तो इसको ऐसे ही x लिख दिए। क्लियर है दोस्तों इतना तक। और +8 है तो +8 वैसे ही लिख दिए, बराबर 0 कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो वैसे उतर जाएगा x²। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे कोष्टक के बाहर कुछ रहता है पद या कुछ संख्या रहता है, वो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है सबसे गुणा होता है। तो यहाँ पे x का गुणा 2 के साथ हुआ तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर x का गुणा 4 के साथ होगा तो 4x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये प्लस और ये 8 बराबर ये 0। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, दो पद निकाल लेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये दोनों पद और ये 2 पद, इन दोनों को कॉमन निकालना है दोस्तों। कॉमन कैसे निकालते हैं कि देखिए दोनों पद में जो चीज कॉमन रहता है, जो चीज समान रहता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कॉमन निकालने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं एक स्टेप और बढ़ जाता हूँ। यहाँ एक स्टेप और क्या बढ़ाएंगे, इसको हम लोग फिर विस्तार कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, x की घात 2 मतलब हम लोग क्या करेंगे, x गुणित x। ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। 2 गुणित x लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 गुणित x। ठीक है, लिख सकते हैं। फिर बीच में प्लस है तो ये प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पे 4 गुणित x लिख सकते हैं, 4 गुणित x। ठीक है, और प्लस ये 8 वैसे उतर गया, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पद है, दोनों पद ये यहाँ तक हो गया और ये 2 पद यहाँ तक हो गए। ठीक है, अब हम इसको कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या करेंगे,
जो दोनों पद में समान हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक x दिख रहा है और यहाँ पे भी एक x दिख रहा है, तो हम लोग इन दोनों पद में से एक कॉमन क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। तो मान के चलिए हम लोग x निकाल देते हैं, तो इस पद में से अगर एक x निकला तो बचा कितना, एक बचा। तो यहाँ पे कोष्टक में x लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणित x में हम लोग x तो कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे बचा कितना, तो केवल 2 बचा, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर बीच में प्लस है दोस्तों, प्लस कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दो पद में, इसमें और इसमें ऐसा कोई संख्या देखिए जो दोनों में भाग चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 4 का भाग चला जा रहा है और इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा, मतलब कि यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन निकालते हैं, तो अगर देखिए यहाँ पे से 4 निकल गया, तो यहाँ बचा कितना, x बचा, तो x लिख दिए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 4 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा। कोई बच्चे क्या करते हैं ना कि 8 में से 4 कॉमन निकाल रहे हैं, मतलब कि घटा देते हैं। ठीक है, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो ये गलत तरीका है। कॉमन निकालने का मतलब भाग देना होता है। तो हम लोग 4 से 8 में भाग देंगे तो कितनी बार में जा रहा है, 4 दूनी 8, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, ये कोष्टक बंद बराबर 0 हो गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों पद जो कोष्टक के अंदर अंदर है, ये दोनों समान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जैसे x + 2 और ये भी x + 2 है, अगर ये दोनों समान है मतलब आप सही कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों पद जो है ना अलग अलग है, मान के चलिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो अलग अलग पद हो गए। अगर ऐसा कुछ है तो आप गलत कर रहे हैं, कहीं तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये श्योर कर लेंगे कि ये दोनों पद जो है ना एकदम सेम होने चाहिए एक दूसरे के। तो अब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए x + 2 और x + 2 ये दोनों समान है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं दोनों को। तो यहाँ पे x + 2, ठीक है, ये दोनों समान है तो हम लोग एक लिख लिए। अब दूसरा स्टेप क्या है कि ये x और ये 4, ठीक है, ये बाहर बाहर है तो इसको हम लोग एक अंदर लिख लेते हैं, x + 4। क्लियर है दोस्तों, ये दोनों समान समान पद थे, उसको एक साथ लिख लिए, और ये जो बाहर बाहर थे उसको एक कोष्टक में लिख लिए। यहाँ पे बराबर 0 है तो 0 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए x + 2 और x + 4 बराबर 0 है, इन दोनों पदों के बराबर में 0 है, तो हम लोग एक एक पद के बराबर में भी 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x + 2 बराबर भी 0 लिख देते हैं और x + 4 बराबर भी 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को x का मान निकालना है, तो जब हम x + 2 बराबर 0 है तो यहाँ पे x इसी पार आने देते हैं। ठीक है दोस्तों, बराबर करेंगे तो ये जो +2 है उस पार जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -2। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पे x + 4 बराबर 0 है, इस पार x ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर करते हैं। अब बराबर के उस पार अगर 4 जाता है तो ये प्लस में है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को x का 2 वैल्यू निकलता है, x बराबर -2 और x बराबर -4। तो यही होता है दोस्तों वर्ग समीकरण हल करने का तरीका। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आप लोग से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।